Students, so today we are going to continue our previous chapter of class 7, that is chapter number 4, heat. So let's have discuss about this chapter. Already we discussed a lot of topic in this chapter, that is what is there is a lot of heat, topics related to the heat. But in this session we are about to complete the chapter, and leftover topics are sea breeze and land breeze. So let's have a discussion about what is sea breeze and what is land breeze. तो इसके डिस्कशन के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली सी ब्रीज और लैंड ब्रीज हम कहाँ पे फील कर सकते हैं। वो हम फील कर सकते हैं कोस्टल एरियाज में। कोस्टल एरियाज का मतलब होता है समुद्र के किनारे। तो समुद्र के किनारे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को कैसे फील किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सी ब्रीज की। जब दिन का टाइम होता है, जो हमारा लैंड एरिया होता है काफ़ी हॉट होता है, और जो सी एरिया होता है काफ़ी कूल होता है, ठंडा होता है। तो जो गर्म हवाएं होती है, जो लैंड से गर्म हवाएं होती हैं, वो जब हॉट हो जाती है तो अपने सरफेस को छोड़ के हवा में जाती है, और वो किसकी तरफ चली जाती है, ठंडी हवाओं की तरफ। और यहाँ से जो ठंडी हवाएं होती हैं वो लैंड की तरफ चली जाती हैं। मतलब सी ब्रीज का मतलब क्या होता है कि जब सी ठंडी हवाएं ब्रीज करता है, मतलब ठंडी हवाएं चलाता है। तो कैसे चलाता है सी ठंडी हवाएं? वो क्या करता है, जब यहाँ की हॉट एयर ऊपर चली जाती है, हॉट एयर यहाँ से ऊपर चली जाती है, तो ऊपर जाती है तो यहाँ की जो ठंडी एयर होती है उस हॉट एयर की प्लेस ले लेती है। मतलब जो कूल एयर होती है वो हॉट एयर की प्लेस ले लेती है, और फिर वो वापस से हीट होती है और वो हवा में जाती है और वो सी की तरफ आ जाती है। और इस तरीके से ये पूरे सर्कल में इस तरीके से ये पूरी की पूरी जो विंड है वो ब्रीज हो रही होती है, मतलब जो हवा है वो चल रही होती है। अब बात करते हैं हम लैंड ब्रीज की, कि एक्चुअली में लैंड ब्रीज में क्या हुआ। लैंड ब्रीज में क्या होता है कि समुद्र और लैंड, जब रात का टाइम होता है, जो समुद्र होता है वो गर्म हो चुका होता है पूरे दिन के टेम्परेचर की वजह से, बार बार अपनी सारी हीट जो कूल एयर है वो ट्रांसफ़र लैंड की तरफ करता है। तो एट लास्ट वो रात को काफ़ी गर्म हो चुका होता है, और वहीं पे जो लैंड होती है वो ठंडी हो जाती है जल्दी। तो अब क्या होगा, अब हमारी जो साइकिल है वो उल्टे डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट करेगी। उल्टे डायरेक्शन की बात करें तो किस तरीके से घूमेगी कि जो लैंड पे जो ठंडी एयर है वो सी की तरफ आएगी, जो सी की जो गर्म एयर है वो लैंड की तरफ जाएगी। मतलब जब रात को ठंडक हो चुकी होगी लैंड की तरफ और समुद्र में गर्माहट होगी, तो जो हॉट एयर होगी जो सी की वो ऊपर लाइट होके ऊपर की तरफ जाएगी। तो ऊपर जाएगी तो जो उसकी ठंडी एयर है वो कहाँ पे जाएगी, सी की तरफ जाएगी। मतलब यहाँ पे सी ब्रीज की जो साइकिल होती है उसके जस्ट अपोजिट साइकिल कहाँ पे, लैंड ब्रीज में है। मतलब इस तरीके से हमारी हवाएं चलती हैं। अब आपको हवा कैसे ट्रेवल, विंड कैसे ट्रेवल करती है उसका छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझा देती हूँ। जब हमारी कोई भी सरफेस होती है वो हॉट हो जाती है, मतलब कोई भी, ये सपोज करो ये हमारी अर्थ सरफेस है, ये जब हीटेड हो जाती है, काफ़ी गर्म हो जाती है, तो इसके ऊपर जो कूल एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ठंडे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होना स्टार्ट होती है, तो जो जब हमें ये कॉन्सेप्ट पता है, जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसका वेट लाइट हो जाता है, मतलब वो हल्का हो जाता है जब हीट होती है कोई चीज़। तो जब ये हीट होना स्टार्ट हो गई तो जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो लाइट होने लगेंगे, मतलब लाइट होने लगेंगे तो वो ट्रैवल करने लगेंगे ऊपर की तरफ। तो अब क्या होगा, यहाँ से अगर एक मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ चला गया तो अब इसकी जगह बाकी रहेगी। अब इसकी जगह बाकी रहेगी तो यहाँ पे एक ठंडा मॉलिक्यूल होगा, वो उसकी जगह लेगा या नहीं लेगा। इस तरीके की जो साइकिल होती है, जब गर्म हवा अपनी जगह छोड़ती है और ठंडी हवा उसकी जगह लेती है, गर्म हवा अपनी जगह छोड़ती है, ठंडी हवा उसकी जगह लेती है, इस साइकिल को हम बोलते हैं विंड। मतलब विंड किस तरीके से बनती है, विंड किस तरीके से चल रही है, हवा किस तरीके से चल रही है। तो इस तरीके से हम हीटिंग प्रोसीजर से विंड को ट्रेवल कराते हैं। नाउ काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी आर यूज टू वेयर इन समर एंड विंटर। समर में हम अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं, विंटर में अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। ऐसा क्यों है? समर में हम उसी टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं जिनसे हमें गर्मी ज़्यादा ना लगे, और विंटर में हम ऐसे क्लोथ्स पहनते हैं जिनसे हमें ज़्यादा वार्म, मतलब ज़्यादा गर्मी मिले, ताकि हम बाहर के टेम्परेचर को हमारा बाहर का टेम्परेचर हमें इफेक्ट ना कर सके। अब बात करते हैं अगर समर की, तो समर में हम लोग अधिकतर वाइट क्लोथ्स, वो भी कॉटन वाले प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं, वाइट कलर का चीज़ क्यों प्रेफर करते हैं? तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि जो वाइट कलर होता है वो सारी की सारी जो हीट होती है, जो सारी की सारी लाइट होती है, उस एक लाइट होती है ना, एक जो नॉर्मल लाइट होती है वो सारे के सारे कलर्स से मिलके बनी होती है, जो वाइट लाइट होती है। तो जो वाइट कलर है वो सारे के सारे जो कलर्स होते हैं ना, उनको
क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है। और ब्लैक नहीं, एब्जॉर्ब नहीं करता है, सारे के सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। मतलब अगर हम बात करें विबग्योर की, एक रेनबो है, एक रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। इसी तरीके से 7 कलर्स वो रेनबो में से कहाँ से आए, एक वाइट लाइट में से आए 7 कलर्स, राइट। अब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर लाइट पड़ती है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है तो हमें सपोज करो हम ये ब्लू सरफेस क्यों दिख रहा है, क्यों, क्योंकि इसने सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए, सिर्फ जो ब्लू कलर है उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। मतलब इस वॉल ने सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब करके सिर्फ ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट किया, इसलिए ये वॉल हमें ब्लू कलर में दिख रही है। बट ये वाइट क्यों दिख रहा है, वाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसने सारी की सारी लाइट वापस रिफ्लेक्ट कर ली, इसने कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया। दैट मीन्स कि इसके पास कोई भी हीट नहीं जा सकती, ये बहुत ठंडा है। क्यों, क्योंकि इसने सारी की सारी जो लाइट थी वो रिफ्लेक्ट बैक कर दी, इसलिए सारी लाइट्स रिफ्लेक्ट बैक की। तो एक लाइट है, वो सारी लाइट जब रिफ्लेक्ट बैक हो रही है तो एक लाइट, सारे कलर्स किससे मिलके बने, एक वाइट लाइट से मिलके बने। तो ये इसलिए हमें वाइट नज़र आता है। अब कोई चीज़ हमें ब्लैक क्यों नज़र आती है, क्यों, क्योंकि वो सारी के सारे हीट को अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है, तो वो ब्लैक कलर नज़र आता है। तो अगर हम गर्मियों में ब्लैक क्लोथ्स पहनते हैं और सन की रोशनी में निकलते हैं तो हमें काफ़ी गर्मी लगती है। क्यों, क्योंकि वो सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। बट अगर वाइट कलर्स पहनते हैं तो वो सारी लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, तो वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो हमें कम गर्मी लगती है। तो इस तरीके से हम काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स से, सपोज करो एक आपने पहन लिया है ब्लैक कलर का जो कोटेड है और एक है आपका विदाउट कलर कोटेड नॉर्मल पेन है, तो आपका जो ब्लैक कलर वाला पेन है वो जल्दी हीट होगा अगर आप उसे नॉर्मल टेम्परेचर में धूप में रखते हैं। क्यों, हमारा जो सोलर पैनल है वो भी ब्लैक कलर में बनता है। क्यों, क्योंकि ब्लैक कलर एब्जॉर्ब्स ऑल द लाइट, दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं ब्लैक कलर वी आर यूज टू इग्नोर ड्यूरिंग द समर। और विंटर में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं ताकि हमें हीट मिलती रहे। वुलन क्लोथ्स क्या करते हैं, हमें हीट प्रोवाइड करते हैं। दैट्स वाई वी यूज द वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन। सो स्टूडेंट्स, हियर we are about to complete our chapter, that is लाइक अगर बात करें तो हम लोग घर के जो बाहर के जो अधिकतर जो वॉल्स होती हैं वो वाइट कलर में इसीलिए करवाते हैं ताकि हमारे घर में ठंडक बनी रहे, हमारे घर के अंदर ज़्यादा हीट ना क्रिएट हो। अगर डार्क कलर्स होंगे हमारे घर के बाहर तो क्या होगा, वो एब्जॉर्ब करेंगे हीट को। अगर हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो वहाँ पे वो जो हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहेगी, इसलिए अधिकतर जो वॉल्स भी होते हैं वो वाइट कलर में पेंटेड की जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। हीट किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रही है, हीट का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से विंड्स ट्रैवल करने में हेल्प करती है हीट, किस तरीके से सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज में हीट का वर्क है, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए स्टूडेंट्स। अब हम इसके जो रेस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको एक PDF सेंड करूँगी, उसमें आपको मिल जाएंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।